इस वीडियो में इस्तेमाल किए गए सभी नाम बदले गए हैं। कुछ दृश्य और संवाद उपलब्ध रिपोर्ट्स और घटनाओं के आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं। रात के लगभग 8 बजे थे। सड़क सुनसान थी, हवा गर्म थी और उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले में एक कपल अपनी जिंदगी के सबसे डरावने 4 घंटों की तरफ बढ़ रहा था। उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही देर में उनकी दुनिया टूटने वाली है। अप्रैल 2026। एक लड़की अपने मंगेतर के साथ अपनी बुआ के घर जा रही थी। तेज गर्मी थी, इसलिए दोनों रास्ते में एक छोटी सी दुकान पर कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए रुक गए। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी 2 युवक वहां आए। पहले उन्होंने घूरना शुरू किया, फिर गालियां, फिर सवाल, यहाँ क्या कर रहे हो? माहौल अचानक बदल चुका था। मंगेतर कुछ समझ पाता उससे पहले एक युवक ने उसे पकड़ लिया। दूसरा लड़की को खींचकर सड़क से दूर ले जाने लगा। लड़की ने विरोध किया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरे राज्य को हिला दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों आरोपियों ने लड़की के साथ जबरदस्ती की। जब उसने विरोध किया तो उसे बेरहमी से पीटा गया। आरोप है कि उसके शरीर के संवेदनशील हिस्सों तक पर हमला किया गया, लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ देर बाद आरोपियों ने अपने तीसरे साथी को बुलाया और फिर तीनों ने मिलकर उस लड़की के साथ गैंगरेप किया। 4 घंटे, पूरे 4 घंटे वो कपल उस सुनसान इलाके में इन लोगों के कब्जे में था। लेकिन इस केस का सबसे खौफनाक हिस्सा अभी बाकी था। आरोप है कि लड़की के मंगेतर को मजबूर किया गया कि वो इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड करे। सोचिए, एक इंसान जो अपनी होने वाली पत्नी को बचा नहीं पा रहा और उसी को मजबूर किया जा रहा है कि वो कैमरा पकड़े। उस रात शायद वो सिर्फ एक वीडियो नहीं बना रहा था, उसकी पूरी जिंदगी टूट रही थी। आरोपियों ने उससे ऑनलाइन पैसे भी ट्रांसफर करवाए। दोनों के मोबाइल नंबर लिए गए। धमकी दी गई, जब बुलाएंगे तब आना, और जाते जाते दोनों से जबरदस्ती कैमरे पर कहलवाया गया। हमारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्हें लगा अब इंसाफ मिलेगा, लेकिन वहां भी उन्हें घंटों बैठाया गया। बयान लिए गए, सवाल पूछे गए, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एक तरफ लड़की सदमे में थी, दूसरी तरफ सिस्टम खामोश। फिर मामला जिले के एसपी तक पहुंचा। एसपी ने खुद पीड़िता की बात सुनी और उसी शाम एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद पूरा जिला हरकत में आ गया। 2 आरोपी जल्दी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन तीसरा आरोपी फरार था। और यही वो नाम था जिसने इस केस को सिर्फ क्राइम नहीं बल्कि राजनीतिक तूफान बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह आरोपी खुद को एक बड़े राजनीतिक दल के युवा संगठन का पदाधिकारी बताता था। उसकी तस्वीरें कई स्थानीय नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर मौजूद थीं। लोग सवाल पूछने लगे, क्या राजनीतिक पहुंच ने उसे इतना बेखौफ बना दिया था? उधर पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। आरोपी पर पहले 50,000, फिर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। 7 टीमें बनाई गईं। गांव, जंगल, हाईवे, हर जगह तलाश शुरू हो चुकी थी। और फिर एक रात पुलिस को सूचना मिली। बताया गया कि आरोपी नदी किनारे जंगल में छिपा हुआ है। पूरी जगह को चारों तरफ से घेर लिया गया। पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन तभी अंधेरे में गोलियां चलनी शुरू हो गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। कुछ सेकंड की अफरा तफरी और फिर मुख्य आरोपी जमीन पर गिर चुका था। उसके दोनों पैरों में गोली लगी थी, जिसे लोग बाद में हाफ एनकाउंटर कहने लगे। घायल हालत में उसे गिरफ्तार किया गया और पुलिस कस्टडी में अस्पताल ले जाया गया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी सवाल खत्म नहीं हुए, क्योंकि ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं थी। ये कहानी थी सत्ता के डर की, सिस्टम की सुस्ती की और उस मानसिक दर्द की जिसे शायद वो कपल जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। एक लड़की जिसे इंसाफ चाहिए था, एक मंगेतर जिसे मजबूर किया गया अपनी ही दुनिया टूटते हुए रिकॉर्ड करने के लिए, और एक समाज जो हर बार घटना के बाद गुस्सा तो दिखाता है, लेकिन क्या कभी ऐसा वक्त आएगा जब किसी लड़की को सिर्फ रास्ते में रुककर कोल्ड ड्रिंक पीने से डर न लगे?